नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत नेशन। मैं हूं आपके साथ सुशील पांडे। वीडियो को पूरा देखें और जुड़िए 7 टीवी भारत नेशन के साथ। लाल किला ब्लास्ट के विस्फोटों से ज्यादा खतरनाक है इस पर चला एजेंडा वार। लाल किले के सामने विस्फोट होने के कुछ देर बाद ही विपक्ष को ऐसा लगा कि मौका अच्छा है, तुरंत सरकार को घेर लिया जाए। इसके बाद तो जैसे सरकार से इस्तीफे मांगने वालों की झड़ी लग गई है। ये सब तब हो रहा था जब घटना की जांच शुरू भी नहीं हो पाई थी। ये चिंता किसी को नहीं दिखी कि अभी कहीं और भी विस्फोट हो सकता है। सुरक्षा बलों का मनोबल बनाए रखने की बात तो दूर है। 11 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। 8 से अधिक लोगों की मौत, दर्जनों घायल। यह एक संदिग्ध आतंकी हमला था, जहां मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर मोहम्मद ने कार में आईडी भरकर खुद को उड़ा लिया। एनआईए और एनएसजी की टीमें फरीदाबाद मॉड्यूल और जैसे मोहम्मद के कनेक्शन की जांच में जुटी हैं। यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज है, लेकिन इस त्रासदी से कम घातक नहीं है नेताओं और आम लोगों की प्रतिक्रिया। लोग बिना सत्यापित खबर के शेयर कर रहे हैं, जैसे मोदी शाह की साजिश या इस्लामिक टेरर का तुरंत लेबलिंग। इससे दहशत फैलती है और जांच प्रभावित होती है। राजनीतिक आरोपों से हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ सकता। विस्फोट तो एक बार फटे, लेकिन यह डिजिटल जहर लगातार फैल रहा है, लोगों को बांट रहा है, विश्वास तोड़ रहा है। इसमें सबसे गैर जिम्मेदाराना व्यवहार देश में विपक्ष के कुछ नेताओं का है। विपक्ष के प्रतिक्रिया का स्वरूप लगातार निम्न स्तर का होता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने घटना के घंटे भर के अंदर ट्वीट कर अमित शाह का इस्तीफा मांग लिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री बिहार चुनाव में व्यस्त, पीएम भूटान में जन्मदिन मना रहे हैं। यह मोदी सरकार की नाकामी है, पाकिस्तान की साजिश या घरेलू लापरवाही। यह बयान तथ्यों से परे है। जांच शुरू होने से पहले पाकिस्तान को घसीटना, केंद्र पर व्यक्तिगत हमला करना किसी भी तरह से स्वस्थ राजनीति नहीं कही जा सकती। यह राष्ट्रवाद का नकाब ओढ़कर वोट बैंक की राजनीति है। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने इसे एनडीए का ड्रामा बता दिया है। पप्पू यादव ने लिखा, बिहार चुनाव से ध्यान भटकाने के लिए लाल किला पर बम। नीतीश बीजेपी का जंगल राज दिल्ली पहुंच गया। बिहार के नवंबर दिसंबर चुनाव के बीच यह जातिगत और सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाला है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि खुफिया विफलता, शाह जी इस्तीफा दो वरना बिहार में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभिषेक बनर्जी टीएमसी ने जोड़ा 26/11 की याद दिला दिया। केंद्र की सुरक्षा चूक। ये बयान हैशटैग अमित शाह को ट्रेंड करा रहे हैं, लेकिन क्या इससे पीड़ितों को न्याय मिलेगा? नहीं, बस सोशल मीडिया पर मीम्स और फेक न्यूज के तूफान को बढ़ावा मिलेगा। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तो हद ही कर दिया। उनके ट्वीट की भाषा देखिए। ऐसी घड़ी में भारतीय नेताओं को अमेरिका के 9/11 और ब्रिटेन के 7/7 के विपक्ष से सीख लेनी चाहिए, जहां एकता ने देश को मजबूत किया। 9/11 2001 के हमलों ने अमेरिका को घायल कर दिया था। लगभग 3000 मौतें, ट्विन टावर ध्वस्त हो चुका था। राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश रिपब्लिकन सत्ता में थे, लेकिन विपक्षी डेमोक्रेट्स ने तत्काल एकजुटता दिखाई। सीनेट मेजोरिटी लीडर टॉम डैसले ने कहा, यह हमला अमेरिका पर है, हम सब एक हैं। कांग्रेस ने बाय पार्टीशन सेरेमनी की, कोई राजनीतिक आरोप नहीं लगाया गया। डेमोक्रेट्स ने बुश का समर्थन किया, पैट्रियट एक्ट पास किया। प्यू रिसर्च के अनुसार 9/11 ने अमेरिकियों को एकजुट किया। राजनीति पीछे रही। अगर भारतीय विपक्ष ऐसा करता तो जांच बाधित न होती, समाज न बढ़ता। इसी तरह 7 जुलाई 2005 को लंदन के ट्यूब नेटवर्क पर 7/7 बॉम्बिंग्स हुए, 52 मौतें हुई और 700 लोग घायल हुए। प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर लेबर की सरकार थी, लेकिन विपक्षी कंजर्वेटिव्स ने हमला नहीं किया। कंजर्वेटिव लीडर माइकल हावर्ड ने संसद में कहा, यह ब्रिटेन का संकट है, हम सरकार के साथ खड़े हैं। सभी दलों ने एकजुट होकर खुफिया सुधारों पर काम किया। कोई सुरक्षा चूक का शोर नहीं, बल्कि साझा शोक और कार्रवाई। इतना ही नहीं, ब्रिटेन में तो मीडिया ने भी जो सतर्कता दिखाई वो काबिले तारीफ है। ट्यूब विस्फोट की विस्फोट वाली फोटो तक देखने के लिए लोग तरस गए। मरने वालों का आंकड़ा भी बहुत बाद में मिला था। लाल किला ब्लास्ट की घटना ने न केवल दिल्ली को दहलाया, लेकिन सोशल मीडिया और विपक्षी दलों की ओर से इसे बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ने की कोशिश की गई, जो एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। जहां एक तरफ जांच एजेंसियां फरीदाबाद मॉड्यूल और संभावित जैसे मोहम्मद कनेक्शन की पड़ताल कर रही हैं, वहीं सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव उभर रहा है कि यह राजनीतिक डिस्ट्रैक्शन है, बिहार चुनाव से ध्यान भटकाने के लिए। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को अंतिम चरण की वोटिंग हो रही है। एनडीए जिसमें बीजेपी और जेडीयू और महागठबंधन जिसमें आरजेडी कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। ब्लास्ट के ठीक बाद विपक्षी नेता इसे सुरक्षा चूक बताकर
आकर साहब पर हमलावर हो गए। संजय सिंह, आपने कहा कि गृह मंत्री बिहार चुनाव में व्यस्त हैं, जबकि राजधानी पर हमला हो रहा है। सोशल मीडिया पर हैशटैग बिहार इलेक्शन डिस्ट्रैक्शन जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रही है। यहाँ यूजर्स दावा कर रहे हैं कि सरकार प्रदूषण विवाद और बिहार की जातिगत विभाजन राजनीति से बचने के लिए ये सब किया गया है। लाल किला ब्लास्ट के बाद इस्तीफा दो का कोरस सोशल मीडिया पर गूंज रहा है, लेकिन यह राजनीति का पुराना हथियार है। जिम्मेदारी से बचने का विपक्षी नेता अमित शाह इस्तीफा मांग रहे हैं। इसे गृह मंत्रालय की नाकामी बता रहे हैं, लेकिन क्या यह न्याय की मांग है या चुनावी ड्रामा? 10 नवंबर की शाम का यह विस्फोट, जहां डॉक्टर उमर मोहम्मद ने कार में आईडी फोड़ा, यूएपीए के तहत जांच का विषय है। फिर इस्तीफा क्यों? क्या विस्फोट के तुरंत बाद इस्तीफा मांगना जरूरी है? क्या विस्फोट के तुरंत बाद अगर गृह मंत्री रिजाइन कर दें तो अव्यवस्था नहीं फैलेगी? पर यहाँ विरोध करने में भी बाजी मारने की होड़ हो रही है। सबसे पहले रिजाइन की मांग करके बीजेपी विरोधियों के बीच अपनी साख इमेज बनाने के चलते कुछ भी बोलने के लिए विपक्ष तैयार है। अभिषेक बनर्जी टीएमसी ने कहा, शाह की जिम्मेदारी तय हो, मतलब कि शाह जिम्मेदार लेते हुए रिजाइन करें। संजय सिंह ने जोड़ा, पीएम भूटान जन्मदिन मनाने गए हैं, शाह बिहार में है। यह संवेदनहीनता का नैरेटिव सेट करता है। सोशल मीडिया पर हैशटैग रिजाइन अमित शाह ट्रेंडिंग, जहां पोस्ट 26/11 से तुलना करती है। घटना के कुछ घंटों बाद सिंह ने कहा, ऐसी घटिया हरकत पाकिस्तान ही कर सकता है। मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक का दावा किया था, अब लाल किले पर हमला हो रहा है, देश सुरक्षित नहीं। साथ ही यह भी लिखा कि पीएम भूटान जन्मदिन मनाने गए हैं, शाह बिहार में व्यस्त हैं। सोशल मीडिया युग में लाल किला ब्लास्ट जैसी घटनाओं पर नतीजे तुरंत निकालना महामारी बन गया है। घटना के 24 घंटे में ही हैशटैग फेक फ्लैग, हैशटैग मोदी कॉन्स्पिरेंसी ट्रेंड कर चुके बिना जांच के। यह जल्दबाजी इसलिए घातक है क्योंकि यह सच्चाई को कुचलती है, समाज को बांटती है। एनआईए ने यूएपीए के तहत एफआईआर की, लेकिन ट्विटर पर सरकारी साजिश या पाकिस्तानी प्लॉट के थ्रेड्स वायरल हो रहे हैं। एक पोस्ट में लिखा गया कि 350 किलो विस्फोट पकड़े गए, फिर भी ब्लास्ट के लिए कौन जिम्मेदार? मतलब यूजर्स बिना फैक्ट चेक के शेयर करते हैं, पैनिक फैला रहे हैं। आपने पूरा वीडियो तो देख ही लिया है, तो इस विषय पर अपनी राय जरूर साझा करें। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्या लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करके बेल बटन को जरूर दबाएं। चैनल को फॉलो करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत नेशन के साथ।